नमस्कार, प्रणाम। मैं कप्पू कॉमेडियन नंबर 1 शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और भैया जितने भी अनमैरिड लड़के हैं उनको मैं बता दूं कि मेरे प्यारे दोस्तों, इन लड़कियों के प्यार के जंजाल में मत फंस जाना। कि हे मेरे दोस्तों, इन लड़कियों के प्यार के जंजाल में मत फंस जाना। बाबा भले ही हो जाना, पर भैया बाबू सोना मत बन जाना। तो भैया मैं ये बात क्यों कहना चाह रहा हूं, सुनो भैया इन लड़कियों की करामात। क्या भैया ये जो लड़कियां हैं ना, शादी से पहले सारा गृहस्थी का काम जानती हैं, कढ़ाई जानती हैं, बुनाई जानती हैं, सिलाई जानती हैं। और भैया जब इनके घर पे जाओ ना तो इतने बढ़िया चादर पे कढ़ाई करती हैं और पर्दों पे पेंटिंग करके अपने घर को बहुत बढ़िया सजा के रखती हैं। और भैया जैसे ही उनकी शादी हो जाती है तो भाई साहब सबसे पहले तो बीमार पड़ती हैं, फिर इनके सर में दर्द होता है, फिर इनके कमर में दर्द होता है। और भैया सारे दिन इसी चक्कर में फंसी रहती हैं कि सासू ने गिलास सीधा नहीं किया, ननद ने आटा नहीं गूंथा, देवरानी ने बर्तन नहीं धोए और जेठानी ने झाड़ू नहीं लगाया। तो मैं ही काय को करूं, मेरा ही अकेले का काम थोड़ा ही है। और यही नहीं भैया, शादी से पहले ये अपने घर के सारे कपड़े धो डालती हैं। चाचा के लो, चाची के लो, ताऊ के लो, ताई के लो, दादा के लो, दादी के लो। और भैया इनका भाई और बाप जो गंदे कपड़े पहने घूम रहा होता है तो उनसे कहती हैं ऐसा करो, ये गंदे कपड़े उतार दो, नए पहन लो, मैं इनको धो दूंगी। और फिर भैया शादी के बाद ये सोचती हैं कि रूमाल का बच्चा भी वॉशिंग मशीन में धोऊं मैं। और यही नहीं, अभी और सुनिए, शादी से पहले ये होम केक बना लेती हैं, होम पिज्जा बना लेती हैं, होम आइसक्रीम बना लेती हैं, होम बर्गर बना लेती हैं। लेकिन भैया शादी होने के बाद ये सब्जी बना के रख देती हैं और शाम को सीधा अपने पति को सीधा फोन लगाती हैं और कहती हैं हेलो ए जी सुनते हो, अरे जब उधर ऑफिस से आओ तो 10 रोटी लेते आना। तो भैया शादी के बाद ये हालात हो जाते हैं इनके। तो सिद्धू पाजी जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो पढ़ाई में ध्यान कम देता था, मस्ती ज्यादा करता था और बात बात पे लोगों को हंसाता था और सबकी मजाक उड़ाता था। और हुआ यूं, एक दिन क्लास में अध्यापक आ गया, आते ही बोला कि इस क्लास में बेवकूफ कौन है, वो खड़ा हो जाए। तो मैं उस अध्यापक की बात सुन के मैं ही खड़ा हो गया। तो अध्यापक बोला क्या तुम बेवकूफ हो? मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लग रहे थे।
अब संस्कृत का मास्टर आ गया, बोला तमसो मातम ज्योति, बोला इसका हिंदी अनुवाद करो। तो मैंने कहा सर तुम यहीं रुको, मैं ज्योति के पास जाता हूँ। अब थोड़ी देर के बाद हिंदी का अध्यापक आ गया, वो बोला कि निमंत्रण और आमंत्रण में क्या अंतर है? तो मैंने कहा सर जो नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, और जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। आप कहाँ से जानी बाबा? अब थोड़ी देर के बाद वो गणित का मास्टर आ गया, वो बोला ये बताओ कि मैंने 2000 रुपए तुम्हारे पिताजी को 6% पे 10 दिन के लिए दिए, अब 10 दिन बाद तुम्हारे पिताजी कितना रुपया लौटाएंगे? मैंने कहा सर बिल्कुल नहीं लौटाएंगे। बोला क्यों, क्या वो गणित जानते नहीं है? मैंने कही आप मेरे पिताजी को नहीं जानते हैं, आज तक उन्होंने किसी का लेके वापस ही नहीं लौटाया। फिर वो संस्कृत का टीचर फिर लौट के वापस आ गया, बोला x की वैल्यू बताओ। तो मैंने कहा जो मुझे छोड़कर चली गई उसकी हमारे नजरों में कोई वैल्यू नहीं है। इसी के साथ आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए कप्पू कॉमेडियन नंबर 1 शो। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, फिर मिलेंगे। Yeah.